भारतीय जीवन दर्शन की जो अवधारणा है वह सह अस्तित्व पर काम करती है और भारतीय सिनेमा ने उसे रेखांकन करने में एक दशक ऐसा बीता भारतीय सिनेमा के इतिहास में जिसमें कोई कसर नहीं लगाई। एक समय था जब भारत में टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले जो पौराणिक धारावाहिक थे वह इस कदर लोकप्रिय थे कि उस समय जिस समय वो प्रसारित होते थे उस समय सड़कें जाम हो जाया करती थी, गली मोहल्ले में सन्नाटा छा जाया था। वो दशक था जब महाभारत का प्रसारण हुआ, जब रामानंद सागर जी ने रामचरितमानस का जो है प्रसारण किया भारतीय सिनेमा में। उसी दौरान एक अभिनेता ने अपनी खास जगह भारतीय दर्शकों के सिनेमा के दर्शकों के मन में बनाई। वह थे दुर्योधन का किरदार बनाने वाले, दुर्योधन के किरदार को अभिनीत करने वाले श्री पुनीत इस्सर जी। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि न्यूज वर्ल्ड के दर्शकों के साथ आज एक विशेष वार्तालाप के लिए वह हमारे मध्य में उपलब्ध है। मैं आज की चर्चा उनसे कर रहा हूं क्योंकि भारत की जो अवधारणा है वह सह अस्तित्व पर है। पाप पुण्य धर्म अधर्म दोनों का अस्तित्व, और इसी तरह से किरदार में भी जो अभिनेता जो किरदार अभिनीत होते हैं उसमें जो मुख्य किरदार है उसके अलावा जो द्वितीय पक्ष का किरदार है उसकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जब जिस समय अर्जुन और श्री कृष्ण को लोग देख रहे थे, एक अभिनेता ने भारतीय जनमानस का जो ध्यान सबसे ज्यादा आकृष्ट किया वो समय थे दुर्योधन का किरदार निभाने वाले श्री पुनीत इस्सर जी। हम आज उनसे चर्चा करने वाले हैं। वह एक आध्यात्मिक चिंतन के बहुत प्रखर व्यक्तित्व हैं और बहुत बड़े अभिनेता हैं। उनके साथ आज की वार्तालाप करेंगे। न्यूज वर्ल्ड और विजयाना के समस्त दर्शकों के लिए आज की विशेष प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हैं श्री पुनीत इस्सर जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका सर। नमस्कार जी, नमस्कार। न्यूज वर्ल्ड के दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मैं सुमित जी आपके साथ बैठा हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर, मेरे बाल मन पर जिस समय मैंने टेलीविजन देखना शुरू किया, प्रारंभ किया, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैंने सबसे पहले जो धारावाहिक देखे वो शक्तिमान, अच्छा, महाभारत, वो रामचरितमानस जी जी। और मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में मुझे लगता है आज वो मेरे साथ चलते हैं। आपने तो उस अभिनय को जिया है जी। सारा कुछ घटनाक्रम आपको आपके व्यक्तित्व के अंदर वो महाभारत कितनी दिखती है जी? क्या था, महाभारत तो घर में हमने पढ़ा था और मेरी जो दादी थी वो मुझे, हम बचपन में जाया करते थे, हर रोज सुबह का एक नियम था कि सुबह उठने के बाद दादी के पैर छुए तो वो पोथी लेके बैठा करती थी, तो हम उनकी गोद में लेके बैठ गए और कोई एक आध प्रसंग वो रोज हमें महाभारत से या रामायण से सुनाया करती थी। तो मैंने तो अपने मतलब जब मैं जवान हुआ तो मुझे महाभारत के विषय में या रामायण के विषय में बहुत कुछ अपना ज्ञान था। पता ही नहीं थी। तो पता था मुझे बहुत कुछ, हम तो पढ़ते भी थे, सुनते भी थे। तो ये घर से मतलब एक संस्कार थे घर के जो हमें भेंट हमें मिले। इस बात से पूर्णतः सहमत इसलिए भी हूं क्योंकि आज जब उसके रिकॉल हुए, सारी चीजें पुनः बनी जी, वो सारी चीजों में जो अभिनेता थे उनके अंदर वो, क्योंकि पीढ़ी का परिवर्तन हो चुका था जी। वो दादी नहीं रही जो प्रतिदिन अपने बच्चों को महाभारत और रामायण के प्रसंग सुनाती थी। तो अभी जो अभिनेताओं ने जो किरदार निभाने की कोशिश की हो, वो राम जी का हो, वो दुर्योधन का हो, वो अर्जुन का हो, वो उतने सफल नहीं हो पाए क्योंकि उनके पास वो जो जन्मगत संस्कार थे वो नहीं थे। वो उसके अलावा क्या, थोड़ा हम सौभाग्यशाली रहे जो हमारा जो चुनाव, जब हमें चुना गया तो B.R. चोपड़ा साहब, पंडित नरेंद्र शर्मा जी, पंडित राही मासूम रजा जी, जिन्होंने संवाद लिखे, जिन्होंने पटकथा लिखी, तो उन्होंने क्या किया कि 1986 में उन्होंने फाइनलाइज किया सारे कलाकारों का और शुरू हुआ 88 में जाकर। तो 2 वर्ष हमें तैयारी के भी मिले। अब मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि मुझे सबसे पहले जब B.R. चोपड़ा साहब ने मुझे देखा और मेरी कद काठी ढील डॉल देखा, करे वाह तुम जो हो तुम हमारे भीम फिक्स। अब मैं, क्योंकि मेरे साथ वो हादसा हो चुका था वो कुली का, जिसमें दुर्भाग्यवश अमिताभ बच्चन जी मुझसे वो घायल हो गए थे। तो एक जो इमेज बन गया था कि पुनीत इस्सर जो है वो एक बहुत ही वो गलती से एक हम एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे और गलती से मेरा हाथ उनको लग गया था। तो मैं जो हूँ आई वाज 8th degree ब्लैक बेल्ट दोज डेज, सो गलती से लगा था।
तो एक जो प्रत्यक्ष में क्या आ गया, पुनीत सर 6 फुट 3 इंच हाइट बॉडी बहुत जबरदस्त है, मार्शल आर्ट्स का अपना एक्सपर्ट है, तो भाई इसको सिर्फ एक्शन के रोल्स दिए जाएं। अब मैं परसेप्शन क्रिएट हो गया। एक वो प्रत्यक्ष था, अब परोक्ष में ये था कि पुनीत सर जो है, मैं तो इंस्टीट्यूट से था, मैं वहां पे उच्चारण स्पीच डिक्शन का प्रोफेसर रहा हूं, क्योंकि कलाकार हूं, तो वो छुप गया वो। तो चोपड़ा साहब ने जब देखा तो कहा कि भाई ये तो भीम के लिए, महाबली भीम के लिए पुनीत सर बिल्कुल सही है। तो मैं डरते हुए मैंने उनसे कहा कि जी थैंक यू वेरी मच, मेरा सौभाग्य होगा मुझे महाभारत में आप भीम का पात्र देंगे, लेकिन मैं यहां पर भीम के ऑडिशन के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर दुर्योधन का पात्र करना चाहता हूं। तो राहुल मासूम रजा बोलते कहने लगे, अमा यार हम तुम्हें हीरो बना रहे हैं महाभारत का, महाबली भीम तो एक्चुअल हीरो है, सारे 100 कौरवों का वध तो उसने किया है, और तुम दुर्योधन बनना चाहते हो। तो मैंने कहा कि सर मैंने महाभारत पढ़ा है, वो एक आदमी है जिसकी वजह से महाभारत हुआ है। मैं हेतु बनना चाहता हूं पूरी घटना। तो मैंने कहा कि मैंने पढ़ा है और उसमें एज एन एक्टर मुझे परफॉर्म करने का मुझे ज्यादा स्कोप मिलेगा, और मैं अपना जो लोहा मनवाना चाहता हूं इस इंडस्ट्री में, कि भाई पुनीत सर जो है एक बहुत दबंग एक कलाकार है, तो मैं समझता हूं दुर्योधन का पात्र करूंगा तो मुझे ज्यादा मतलब मुझे स्कोप मिलेगा। तो चोपड़ा साहब ने देख के मुझसे कहा कि तुमने क्या पढ़ा है? तो मैंने कहा जी मैंने जयद्रथ वध, ये मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है, तो मुझे वो कंठस्थ याद है, मुझे रश्मिरथी याद है दिनकर जी का। तो कहने लगा अच्छा सुनाओ फिर। तो मैंने कुछ पंक्तियां उनको जयद्रथ वध की सुनाई। जब वो सुनाई तो कौन सी पंक्तियां थी सर वो? महाराज कमाल है, देखिए आज तकरीबन 38 इयर्स हो चुके हैं, और मैं आज से 40 वर्ष पहले मैं किया करता था उसको, पर ये वो कंठस्थ जो एक बार आपके जहन में वो तो अंदर आपके सिस्टम में, आपके रगों में वो तो उतर चुकी है। तो मैंने वो सुनाया था, उससे मुझे उन्होंने दुर्योधन का पात्र दिया। तो जयद्रथ वध मैंने उनको जो सुनाया, मैं कोशिश करता हूं, मैंने खुद बहुत वक्त बीत चुका है फिर भी। जयद्रथ वध की शुरुआत इस तरह होती है, वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों का पांडवों से रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब हिल मिलकर चलो पारस्परिक ईर्ष्या तजो, भारत न दुर्दिन देखता मचता महाभारत न जो। हो स्वप्न तुल्य सदैव को सब शौर्य सहसा खो गया, हा हा इसी सम्राग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो शठता सहित हठ ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत न यूं रणरक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हाय हाय क्या बात है। तो ये था वो जी हाँ, मतलब इस तरह वो मैंने को पता नहीं कुछ 25-30 पेज जो थे वो सुना दिए उनको पकड़ के, उनको बहुत अच्छे लगे, और इस तरह मुझे दुर्योधन का पात्र मैं उसके लिए चुना गया। एक नया दुर्योधन जी देश को मिला, और यकीन मानिए उस दौरान जितने भी पात्र हैं जी, पीछे मेरी ही अवधारणा ऐसी नहीं है, मेरी मान्यता ही ऐसी नहीं है, भारत का हर व्यक्ति ये मानता है कि उस दौरान जैसा दुर्योधन हो सकता था वैसा दुर्योधन मिला, जैसे अर्जुन हो सकते थे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे श्री कृष्ण हो सकते थे वैसे श्री कृष्ण मिले, जैसे राम, जैसे सीता, जैसे लक्ष्मण, उन दोनों धारावाहिकों में जो चयन हुआ है वह ऐसे लगता है जैसे प्रकृति ने किया हो, परमात्मा ने किया हो, वह मनुष्य के चयन नहीं थे। देखिए मेरा मानना है कि जो चीज अच्छी बनती है ना वो मनुष्य नहीं बनाता, बिल्कुल, वो जो इतिहास रचा जाता ईश्वर करता है। तो जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे
जो हमें ऐसे पात्र निभाने का हमें सुअवसर प्राप्त हुआ। सर एक बड़ा वैसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कभी इस बात को लेकर के पब्लिक में अभिनेता के रूप में तो ठीक है, दुर्योधन की छवि के कारण कभी पब्लिक के किसी ऐसे व्यवहार का सामना करना पड़ा हो, यार ये तो दुर्योधन है? अरे भाई आपको बताऊं, मैं जब हम महाभारत कर रहे थे तो एक सडनली मैं एक दिन रोड से जा रहा था तो एक पुलिस वाले की गाड़ी थी, एक इंस्पेक्टर ने आके रोक दिया हमें। जी। मेरा पता नहीं क्या काम बात है, और उरूज में था महाभारत, तब पराकाष्ठा पर। हाँ। तो कहने लगे कि साहब आपके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट आ चुका है। नॉन बेलेबल वारंट, मैंने क्या किया भाई? कहते आपके ऊपर, कर्ण के ऊपर, गुफी पेंटल के ऊपर, बी.आर. चोपड़ा और इनके ऊपर, कि आपने जो द्रौपदी वस्त्र हरण किया, जो चीर हरण किया और द्यूत क्रीड़ा में जो संवाद बोले उससे हमारे दिल को ठेस पहुंची है, इसके लिए हमने आप पे केस कर दिया है। सर लखनऊ से किसी ने केस कर दिया हम पर, हमें स्पेशली जाना पड़ा कि भाई आपको अगर केस करना है तो आप वेद व्यास पर करिए जिन्होंने लिखी है। मैंने तो दुर्योधन का पात्र निभाया है और जो लिखा वही बोला है। तो मतलब लोग सच मानते थे कि आप वाकई दुर्योधन हो। होता है सर, ये बिल्कुल। तो फिर हाथ जोड़े तो जज ने फिर डांटा उनको पकड़ के कि हाउ कैन यू इवन पुट अ केस लाइक दिस, पर कि हम आपको देखना चाहते थे। सोचो हम आपको देखना चाहते थे, तो देखने का इतना अद्भुत तरीका ये और आपको एक बहुत कमाल का किस्सा सुनाना चाहता हूँ। जब हम महाभारत का क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे तो जो वॉर सीक्वेंस, तो हम जयपुर में थे। तो वहाँ पर अपना जयपुर में एक बड़े उद्योगपति थे, तो वो बी.आर. चोपड़ा के मित्र होंगे। उन्होंने कहा कि साहब आप पूरी टीम को लेकर हमारे घर पधारें, आप भोजन करने आए। और वो वहाँ के तकरीबन राजा ही थे, एक मारवाड़ी फैमिली थी। तो उनके घर में मतलब उन्होंने चांदी की थालियों में लोगों को खाना खिलाया, भोजन, और जो लंबा टेबल था, 20-25 आदमी एक साथ बैठ के खा सकते थे। उनका महल था एक। अच्छा, उनकी एक परंपरा थी उस घर की कि जो घर की औरतें थीं वो घूंघट में और वो पर्दे के पीछे, और वही आके सब लोगों को, जो अतिथि थे उनको भोजन वो परोसेंगी। हम लोग पहुंच गए सब, हम भी यंग थे, सब आ गए आगे भी कि ये दुर्योधन आ गया, ये कर्ण आ गया, ये अर्जुन आ गया, ये कृष्ण आ गया, ये दुशासन आ गया, ये अपना धृतराष्ट्र आ गया, सब बैठे हुए थे। तो कुछ अंदर खुशूर ऐसा हुआ कि मैं बैठा था, मेरे पास में रूपा गांगुली जो द्रौपदी बनी थी वो बैठी थी, सामने अर्जुन, कर्ण और सब बैठे हुए थे सब लोग। तो अंदर से कुछ खुसुर पुसुर हुई। तो एक लेडी आई कि आपको, जाके रूपा से कहती हैं जो द्रौपदी बनी थी कि आपको अंदर बुला रहे हैं। उठ के चली गई वो, क्या पता नहीं क्या काम है। अंदर गई, कुछ 1 मिनट के बाद वो हंसते मुस्कुराते हुए आई, बजाय अपनी सीट पे बैठे को मेरे ऑपोजिट आके बैठ गई। बोला उधर क्यों बैठ, क्या हुआ भाई, तुम तो यहाँ बैठी थी। तो बोलती बाद में बताऊंगी। बाद में पता चला कि वो जब अंदर गई तूने कहा कि तुम उस दुष्ट के पास क्यों बैठी हो, वो तो दुर्योधन है, जाओ तुम अर्जुन के पास जाके बैठो। अच्छा ये हुआ। फिर जब खाना परोसना शुरू हुआ तो घर की औरतें सबको थाली में डाले। जब मेरी बारी आई तो मुझे क्रॉस करके दूसरों को, मुझे किसी लेडी ने खाना नहीं परोसा। तो जब वो जो दादी जी थी, जो सबसे बड़ी जो माता जी थी, जब वो आई तो मैंने कहा माता जी मुझे भी दीजिए। बोले दुष्ट, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। कृष्ण ने क्या 5 गांव ही तो मांगे थे, दे देते 5 गांव। मतलब वो वाकई समझते थे कि मैं साक्षात दुर्योधन हूं। बट इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी परफॉर्मेंस जो इतनी अच्छी थी कि लोग, तो मैंने उसका ऐसा कॉम्प्लीमेंट लिया। एक जो लोगों के मन में अगर घृणा पैदा करनी थी तो लोगों के मन में हमने पैदा की। कमाल के किस्से सर, एक बार हम इलाहाबाद से बाय ट्रेन हमने शो किया, और इलाहाबाद से हम दिल्ली जा रहे थे। हम रात को ट्रेन में बैठे तो क्या वो फ्लाइट कुछ कैंसिल हो गई, सर्दी का वक्त था, फ्लाइटें मिली नहीं। तो चलो यार ट्रेन से चलते हैं, दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली से सुबह की फ्लाइट लेके बॉम्बे चले जाएंगे। अब जब ट्रेन में चढ़े तो हम तो विदाउट तो टीसी ने तो अंदर तो ले लिया, ये तो वो एक्टर्स हैं। 2 व्यक्ति, मतलब मैं स्पेशली था, तो बाकी सबको तो अरे अर्जुन आए आओ, लोगों ने जगह दे दी, कर्ण को भी दे दी, भीष्म पितामह को भी दे, मुकेश खन्ना को, सबको दे दी। जब मेरी बारी आई बोलते ये तो दुर्योधन है, इसको कुर्सी नहीं देनी। तो ऐसे ऐसे हुआ किससे ये, इसमें भी अभिनेता के प्रति तो डेफिनेटली यस, एज एन एक्टर जो आप लोग कर रहे थे उस समय, वो परमात्मा करवा रहे थे। जी हाँ, मैं तो बड़ा कीन ऑब्जर्वर हूँ उस पूरे
धारावाहिक का, और मेरा सबसे पसंदीदा है, क्योंकि महाभारत को लेकर के मेरे पिताजी का अध्ययन बहुत अच्छा था, और वो मुझे महाभारत के कई प्रसंग, मुझे कई सारे ऐसे किस्से जो महाभारत में आप लोगों के यहाँ नहीं भी होंगे, लेकिन महाभारत से सुनाए होंगे, मुझे बहुत डेफिनेटली। तो मेरे जीवन में आपका जो छवि थी वो बहुत अद्भुत है, और मैं आपसे कुछ और बातें जानना चाहता हूँ। बोलिए ना। मुंबई गए, आज तक की यात्रा कितने से संतुष्ट हैं? अच्छा, देखिए क्या होता है, इंसान जब ये ईश्वर कराता है तो आपके जो प्रारब्ध में है वो तो आपको अवश्य मिलेगा, और यू शुड ऑलवेज बी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, बट एट द सेम टाइम यू शुड नॉट बी कंप्लेसेंट के नहीं भाई, नहीं बहुत कुछ करना है। मैंने एज एन एक्टर बहुत काम मिला। मैं पिछले, देखिए मैं 45 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ जी। कितनी फिल्में की हैं आपने? मैं तकरीबन 500 फिल्में कर चुका हूँ, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, हिंदी, सब मिला के 500 फिल्में, और तकरीबन 10,000 धारावाहिक कर चुका हूँ। दुर्योधन के अलावा हाँ जी, आपका जो सबसे पसंदीदा रोल हो? जैसे बहुत रोल्स थे जी। अब आप देखिए, आपको बॉर्डर फिल्म याद होगी, संदेश से आते हैं गाना, और सरदार रतन सिंह, मेजर सूबेदार मेजर, वो। फिर हाल ही में मेरी एक सुपरहिट फिल्म आई है पिछले साल, कश्मीर फाइल्स, उसमें पुलिस कमिश्नर का पात्र किया। अभी उनकी डेली फाइल्स कर रहा हूँ। तो फिल्में तो बहुत की हैं मैंने, क्षत्रिय की मैंने, मतलब बहुत फिल्में की हैं मैंने, तो अच्छे अच्छे रोल्स किए हैं। इंदिरा द टाइगर की है, चिरंजीवी के साथ की है, रजनीकांत के साथ काम किया है, शाहरुख खान के साथ राम जाने की। सर, दुर्योधन के रूप में ऐसा कोई एक संवाद, ऐसा कोई आपका डायलॉग जो आपने सबसे ज्यादा पसंद किया हो, जिसे डायलॉग श्रोताओं ने या दर्शकों ने सुनना? वो तो बेसिक एक जो डायलॉग जो सुबह, मामा श्री मुझे पाव 12 चाहिए। पाव 12 चाहिए। वो कमाल। आवाज भी ऐसे लगता है कि आवाज जो आपकी आवाज का जो बेस है जी, बेबी को बेस पसंद है, के बाद जो सर का जो बेस है, वो रोल था, यादगार था। उसके लिए मैं, जैसे मैं मार्शल आर्ट किया करता था, तो फिर जब मैं दुर्योधन का पात्र मिला, 2 वर्ष मुझे मिल गए तैयारी कर, हमें 86 में साइन किया। तो दुर्योधन, पहले तो एक महाभारत एक ओवरऑल पता था, पर तो क्या होता है जब एक कलाकार को कोई भी पात्र करना होता है ना, आपका 100% आपका कन्विक्शन उस पात्र में होना चाहिए। बट एज पुनीत सर मेरा नहीं था, हमने, हमारे लिए था अर्जुन करेक्ट है, भगवान कृष्ण करेक्ट है, ये तो विलेन है। अब आप जब रोल कर रहे हैं तो मेरा था कि नहीं, अब मैं दुर्योधन हूं और मैं अपने में बिलीव करता हूं, बाकी सब गलत है, मैं ही सही हूं। तो दुर्योधन का बाल हट बहुत उसका था। अब ये दुर्योधन कहता है कि मैं विचित्र वीर के ज्येष्ठ पुत्र का ज्येष्ठ पुत्र हूं। वे नेत्रहीन थे, मेरे पिताश्री नेत्रहीन थे, मैं नेत्रहीन नहीं हूं, इसलिए ये कुरुवंश मेरा है, मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं। तो बीइंग अ दुर्योधन आप इसको सही मानते हैं? बिल्कुल, जब तक मानूंगा नहीं। अब आपको मैं एक सवाल, दुर्योधन का जो बात है, दुर्योधन कहता है, मान लो मैं, आप ये हस्तिनापुर, ये जो कुरुवंश देने की बात करें, इंद्रप्रस्थ, इनको क्यों दूं मैं? ये कुरुवंशी है ही नहीं, ये कौन्तेय है, ये पांडुपुत्र नहीं है। पांडु कुरुवंशी था, ये कुंती पुत्र है, ये कौन्तेय है। आप बताइए, ये पॉइंट था उसका। और ये सब पढ़ा कहां पे? महाकवि भास ने कितने ऐसे 2000 वर्ष पहले नाटक जो उरुभंगम, मैंने वो पढ़ा, ये उसमें पढ़ा, तो उसमें और कन्विक्शन है कि नहीं भाई, जो बात कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। उरुभंगम हिंदी में उपलब्ध है, मैंने उसको पढ़ा जी, उसको पढ़ा। फिर आप मानेंगे नहीं, फिर ये जो चीजें होती ना, फिर उसकी जो बातें थी कि क्या है भाई, सबसे खूबसूरत बात जो महाभारत की थी कि सारे पात्र ग्रे कैरेक्टर्स हैं। कोई 99.9% काला है, लेकिन उसमें भी 0.1% सफेद है, वो सही है। और जो 99.9% सफेद है, उसमें भी 0.1% काला है। वो भीष्म पितामह हो, या भगवान कृष्ण हो। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि भाई मैंने मनुष्य रूप धारण किया है, मैं यहां पर सिखाने आया हूं लोगों को। वो तो स्वयं वासुदेव है। बट धर्म की स्थापना के लिए अगर अधर्म का भी हाथ यूज करना पड़ेगा तो मैं करूंगा,
कमाल। मैं तो वासुदेव श्री कृष्ण तो मेरे तो क्या क्या पात्र है। सर आपके एक प्ले की बड़ी चर्चा है इन दिनों जी जी, में, हाँ जी, वो जय श्री राम। जय श्री राम। उसके पीछे क्या अवधारणा थी, कब तैयार हुआ और अभी तक कितना है? क्या है महाराज, मैंने महाभारत तो कर दिया था, बहुत ईश्वर ने बहुत कुछ, फिर मेरा था कि यार आजकल की जो जनरेशन है ये बहुत कम जानते हैं और लोग पढ़ते नहीं हैं, और देखने भी 100 धारावाहिक एक ही घंटे का देखना समय नहीं लोगों के पास। तो मैंने एक महाभारत पे एक प्ले मैंने बनाया, छोटा प्ले बनाया, वो बहुत चला महाभारत पर 100 उसके शोज किए हमने। फिर मेरा था कि नहीं यार, लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी धरोहर और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है क्या। तो मैंने कहा मैं महाभारत में तो हो गया, अब मैं जय भगवान राम पे, मैं जो वो हमारे मतलब वो युग पुरुष है, राम जैसा जो कैरेक्टर जो है ना, मैं पागल हो जाता हूँ जब उनको पढ़ता हूँ। तो मैंने फिर जय श्री राम का इन पे रामायण पढ़ी, जो जो हो सकता था पढ़ना शुरू किया, जो नॉलेज गेन कर सके। मैंने रामायण पर आधारित एक नाटक, भव्य नाटक बनाया है, जिसका नाम टाइटल रखा है जय श्री राम रामायण। तो उसको प्रोड्यूस किया है, उसका निर्देशन किया है जी। अगर मैं जिस समय आप ओरछा रामनगर, हाँ, तब मैं लिख रहा था और उस समय आप लिख रहे थे। जी जी जी, ये एक नियति देखिए, हाँ बिल्कुल, हाँ ओरछा में रह करके वो जो नाटक का आपने उस पूरे, मैं तब लिख रहा था। यस, मेरा राइटर भी आया था, हम गाने लिख रहे थे, हम उस पर काम कर रहे थे। तो वो किया, सुपर हिट प्ले भी हमने जाके अमेरिका में परफॉर्म किया। जो संवाद है जो आपने लिखे थे जी, उनकी कुछ पंक्तियों को हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को सुनाया जाए। जय श्री राम के जो जय श्री राम के महाराज क्या है उसमें, मेरे हिसाब से जो कैरेक्टर देखिए, राम से बेहतर, मतलब क्या कहूं मैं भी, जो बेस्ट बात मुझे जो भगवान राम की कही जो लगती है वो ये है कि जितने भी जो 10 अवतार हुए हैं, जो 9 अवतार या 8 हम जो कहते हैं अवतार, जो नारायण के जो रूप हुए हैं, सब ने अपनी प्रभुता का उपयोग किया धर्म की स्थापना के लिए। बताया कि भाई हमें ये करना है, तो उन्होंने जो एक गॉडली पावर्स का इस्तेमाल किया, एक्सेप्ट भगवान राम, उन्होंने नहीं किया। उनका था कि मैं एक साधारण मनुष्य बनकर आया हूं धरती पर, और मैं दुनिया के सबसे बड़े विलन रावण, जो मायावी है, जो सब कुछ है, उसको डिफीट करूंगा और साधारण मनुष्य बनकर करूंगा। और ये लोगों को ये बताऊंगा कि भाई संघर्ष जो है जीवन का सबसे बड़ा वो पहलू है, आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। संघर्ष सबसे बड़ी शक्ति है, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और आप अगर एक बार दृढ़ संकल्प कर लें तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। ये जो मुझे जो एस्पेक्ट प्रभु राम का जो मुझे अच्छा लगता है, दानवता मानवता से मिटेगी। हाँ बस, कोई दूसरा है बिल्कुल। तो ऐसा है, मैं तो बहुत जल्द भोपाल में हम जय श्री राम करेंगे। मैं स्वागत करता हूं आपका और मैं शुभकामनाएं देता हूं मध्य प्रदेश के लोगों को। अद्भुत कार्यक्रम जो अमेरिका के कार्यक्रम, अमेरिका में हमने परफॉर्म किया जी, सैन फ्रांसिस्को में जाके, वहाँ पे एक ऑडिटोरियम है पैरामाउंट थिएटर, वहाँ पे मतलब दुनिया के जो बड़े बड़े महापुरुष मैं कहता हूँ, जैसे एल्टन जॉन, माइकल जैक्सन, उसमें उधर अपना एल्विस प्रेस्ली, अमेरिका में वो लोग परफॉर्म करते हैं। ये गंधर्व हैं, ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये गंधर्व है। और ईश्वर की कृपा है उन पर, उन्होंने ऐसे सिंगर्स, ऐसे लोगों ने परफॉर्म किया है। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। 5000 का क्राउड था। प्ले है जी, इंटरव्यू मिला के 10 मिनट का इंटरव्यू, 2 घंटे 40, 45, 50 मिनट में एक संक्षिप्त रूप में पूरी रामायण। अब रामायण 24,000 जो श्लोकों में लिखी गई, कैसे आप उसको आप 3 घंटे में कैसे कर पाएंगे? लेकिन सर मुझे ऐसा समझ कि उसके जो संवाद है जी, पद्य शैली में, हाँ, बड़ा मजा आएगा लोगों को जी। इसका कोई संवाद हम सुनना चाहते हैं। उस पर क्या है जी, मैं जय श्री राम है, मैं उसमें रावण बनता हूं। तो जो संवाद जो वो है अपना, क्या कहते हैं उसको, भगवान राम के, तो प्रभु राम के कमाल के हैं। रावण का एक है, जब एंड में एक पॉइंट आता है, जब मंदोदरी आके खूब उसको कहती है कि क्या सचमुच तुम्हारे, क्या भोग विलास में सचमुच तुम्हारे 10 सर फेरे हुए? क्या भूल गए महाराज कि हम शत्रुजनों से घिरे हुए?
वो दारू पिया हुआ है, वो नाच रहा था रावण, मदरा में मस्त था। तो फिर वो उसको आता गुस्सा आता है, फिर वो कहती है उनसे क्यों बैर बढ़ाते हो, उनसे क्यों बैर बढ़ाते हो, वो भाग्य हरि विधाता है, और जिनको तुम हर कर लाए हो वो जगदम्बा सीता माता है। चिढ़ता है, फिर वो कहती है उनका एक सेवक हनुमान अक्षय का वध कर चला गया, तुम उसकी पूंछ तक न जला सके, वो सारी लंका जला गया। बोलते क्यों करते, वो स्वयं विष्णु अवतारे हैं। तो गुस्से में वो भड़कता है, कहता है हाँ तो मैं कौन सा कम हो, शक्ति पराक्रम पौरुष बल साहस ये भृत्य है मेरे, काले वस्त्र को धारण किंतु श्वेत कृत्य है मेरे। तो वहां पे वो मंदोदरी कहती है कृत्यों पर श्वेत वस्त्र मत पहनाओ, अपने कुकृत्यों पर श्वेत वस्त्र मत पहनाओ, गलत काम को सही बतलाकर ध्येय उचित मत ठहराओ। कमाल को करती 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 एक एंड में फिर वो पूछता है, बोलता है भाई मेरे सामने, वो झंझोड़ देती है उसको कि वीरों का स्वर्ण कलश था परंतु दिखलाया कर्म शिकारी का, हो करके शिव भक्त बीच अपहरण किया तरुण नारी का, शिव भक्त होकर। हाँ बोलते तुमको जो मिले नाम सारे उपमान सारे व्यर्थ हो गए। मतलब वो कुछ कहती है कि ये कि तुम्हारे सब कुछ मतलब तुम्हारे जो तुमको वरदान मिले, जो तुम्हें तप से सब तुम्हारा व्यर्थ हो गया, रोती है। फिर बोलता है भाई सब हो गया, मुझे बता, तो युद्ध सामने खड़ा है, तू जो है दूरदृष्टा है, मुझे बता कि मैं क्या करूं। बोलता है संधि और युद्ध जो मेरे सामने ये दो पक्ष हैं, पता नहीं किसकी ओर जाऊं मैं। तो कहती है कि अगर तो तू संधि कर लेता है तो तू असुर वंश को सदियों तक जीवन देगा। पूरा बोलती है बोलता फिर और युद्ध का विकल्प, बोलते अगर युद्ध हुआ तो श्री रामचंद्र के तीखे शर वो झंझावात उठाएंगे, कर लेंगे आत्मसात तुझको, रावण भव पार उतारेंगे। ये पता नहीं ये अनंत में ये स्वर्ण महल ये वैभव अनंत होंगे सब दंत कथाओं में, इतिहास लिखेगा इनको अपनी स्वर्णिम रचनाओं में। क्या बात है। फिर वो क्या कहती है, श्री वाल्मीकि जब राम कथा लिखने को कलम उठाएंगे तो बिना तुम्हारी दुष्टता की ये वो महाकाव्य पूरा नहीं कर पाएंगे। वो भविष्यवाणी कर रही है। बताता है कि फिर कहता है मंदोदरी अनंत काल तक बेशक रावण जलाया जाएगा, प्रतिवर्ष जलाने मुझको, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहां से आएगा। इसके लिए जलाने की तो राम वो मर्यादा पुरुषोत्तम ही चाहिए। फिर वो कहता है कि मेरी दुविधा मिट गई प्रिय, घाटा जीवन पाने में है, अमृतत्व मिलेगा मर करके तो अच्छा मिट जाने में है। क्या बात है। पता वैसे भी तो मर जाना है, परंतु रण में यदि मैं मारा जाऊंगा, श्री राघवेंद्र के हाथों मरकर मैं मुक्ति अवश्य पाऊंगा। कितनी कुछ चर्चा हुई है आज आदरणीय पुनीत सर के साथ, और जो उनका लाइव प्ले है जय श्री राम रामायण वह तो अद्भुत है। उसके संवाद सुन करके लग रहा है कि बहुत शीघ्र हमको सबको देखने को मिले, और भोपाल वासियों को देखने को मिले, मध्य प्रदेश वासियों को देखने को मिले, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं और सर को बहुत बहुत शुभेच्छा देते हैं, शुभकामना देते हैं। मध्य प्रदेश पधारे, उनका स्वागत करते हैं, और इतनी अच्छी सुखद और संवाद और साहित्यपूर्ण वार्तालाप के लिए आपके, क्योंकि अभिनेताओं से सामान्यतः हम ऐसे संवाद और इतने पूर्ण वार्तालाप की अपेक्षा कम कर पाते हैं। कुछ ही लोग हैं जिनमें से आप एक बड़ी आध्यात्मिक और साहित्यिक चेतना के समृद्ध अभिनेता हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, और इस वार्तालाप के लिए न्यूज वर्ल्ड और डीजियाना परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं।